सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो देखते हैं आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का क्वेश्चन है काउंट नंबर ऑफ बैड पेयर्स। तो हमारे पास क्या है, यू हैव अ गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स। हमें एक एरे दिया हुआ है जिसका नेम क्या है, नम्स है। और ए पेयर ऑफ इंडेसेस, मतलब हमें कुछ पेयर्स फाइंड करने होंगे। अब उसकी कंडीशन क्या है, जो हमारा आई जे है, मतलब जो हमारे पेयर का आई इंडेक्स और जे इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, वो कब हमारा बैड पेयर होगा, जब आई लेस देन जे होगा एंड जे माइनस आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस नम्स ऑफ आई। मतलब कि अगर मैंने ये एक एरे बनाया, अब एरे की लेट्स सपोज यहाँ पे 0 इंडेक्स है और यहाँ पे क्या है 6 इंडेक्स है। अब इन दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पे आप मान सकते हो कि मैंने 2 रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने स्टोर करा हुआ है 6। तो अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे मेरा लेट्स सपोज आई पॉइंट कर रहा है और यहाँ पे मेरा जे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या कह रहे हैं कि जे माइनस आई, अब जे क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस आई कितना है 0 है, इज नॉट इक्वल टू उनकी वैल्यूज, मतलब वैल्यूज कितनी है 6 माइनस 2। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 आ रहा है और 6 हमारे 4 के इक्वल नहीं है, तो ये एक बैड पेयर होगा। अब लेट्स सपोज मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 7 होता, यहाँ पे हमारे पास 7 होता और यहाँ पे हमारे पास कितना होता 7। हमें 7 में से कितनी चाहिए 6 चाहिए, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। तो यहाँ पे अगर मैं 7 माइनस 1 कर देती, लेट्स सपोज 6 माइनस 0, 7 माइनस 1 कर देती, तो कितना आ जाता, दोनों में 6 आ जाता। तो ये एक गुड पेयर है, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ बैड पेयर्स फाइंड करने हैं। तो ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आया 4 1 3 3। तो देखते हैं, अब 4 है, अब 4 तो बड़ा हो गया खुद ही, तो मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को इसमें से माइनस करूंगी तो ये नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव वाले तो पेयर्स नहीं होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला ही गया है कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि सारा पॉजिटिव एरिया है, ठीक है। और हमारे कंस्ट्रेंट्स भी कितने हैं, 10⁵ है, तो मतलब हम क्वेश्चन को n स्क्वायर में भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार पहले हम एग्जांपल नंबर 1 को समझते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अभी अगर मैं नंबर ऑफ बैड पेयर्स फाइंड करने की बजाय नंबर ऑफ गुड पेयर्स फाइंड कर लूँ और टोटल नंबर ऑफ पेयर में से गुड पेयर को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बैड पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं यही चीज करने वाली हूँ। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि जितनी भी हमारी एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ कितनी यहाँ पे 4 है, तो मतलब कि n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ चीज पे मैं अप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। तो यहाँ पे मेरा 2 आ गया, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स बन सकते हैं, 6 पेयर्स बन सकते हैं। इस एरे के अकॉर्डिंग मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 6 पेयर्स बन सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मुझे 6 में से मेरे गुड पेयर्स कितने आ रहे हैं, ठीक है, उसको माइनस कर दूंगी और हमारे पास अपना एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं गुड पेयर्स कितने। देखो, अब गुड पेयर्स वो होंगे, अब सबसे पहले हम इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ये वाला पेयर को लूं तो 4 माइनस 1 तो -3 हो जाएगा, बट इनका तो -3 नहीं है, इंडेक्सेस का डिफरेंस, तो ये तो पेयर नहीं बन सकता। अब 4 के साथ 3 को ट्राई करा, 4 माइनस हमने जब 3 करा तो इसका भी नहीं बन सकता, क्योंकि 3 माइनस 4 करेंगे और यहाँ पे 1 माइनस 3 करा था, 3 माइनस 4 करूंगी तो -1 आ जाएगा और नीचे से डिफरेंस तो 2 आ रहा है। फिर से यहाँ पे -1 आ जाएगा और नीचे से डिफरेंस हमारे पास 3 आ रहा है, तो ये तो पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर ट्राई करते हैं 1 वाला। अब 1 वाले को ट्राई करा 3 वाले के साथ, तो 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है और हमारा यहाँ पे इंडेक्सेस 2 माइनस 1, तो इंडेक्सेस 2 माइनस 1 कितने होते हैं, 1 होते हैं, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, तो ये भी गुड पेयर नहीं बनेगा। फिर मैंने ये वाले 1 को ये वाले 3 के साथ ट्राई करा। अब 3 माइनस 1 कितना हो रहा है, 2 आ रहा है, और ऊपर से वैल्यूज भी 3 माइनस 1 है, तो ये हमारा एक गुड पेयर है। तो मतलब मेरे को एक गुड पेयर मिला, कहाँ पे मिला, जब मैंने अपना पेयर लिया कौन सा, 1,3, और इसके इंडेक्सेस ये वाले 1 और 3 है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पेयर ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट पेयर हम 3 के साथ ट्राई करेंगे। अब 3 और 3 को ले भी लें तो 3 माइनस 3 तो 0 होता है, पर जो इनका डिफरेंस है, इंडेक्स डिफरेंस, वो 1 है, तो मतलब ये भी गुड पेयर नहीं बन सकता। तो कितने गुड पेयर आ गए हमारे पास, एक ही गुड पेयर आया। तो अगर टोटल पेयर में से मैं गुड पेयर को माइनस कर दूं तो मेरे पास बैड पेयर्स कितने आ गए, 5 है, और यही आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच तो हमारे पास ये है कि n स्क्वायर लगा दो, इसे पिक करा, इसे पिक करने के बाद क्या होगा, ये सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करें, ठीक है, कि भाई ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बैड पेयर्स निकल जाएंगे। सीधा बैड पेयर्स ही निकाल लो अगर आपको ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में करना है, ठीक है। फिर 1 लिया, 1 के आगे वाले निकालिए, 3 लिया, 3 के आगे वाले निकालिए। ऐसा करते करते हमारे पास सारे क्या निकल जाएंगे, बैड पेयर्स निकल जाएंगे। ये हो गई अपनी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। पर हमने देखे कि कंस्ट्रेंट तो 10⁵ है, तो ये तो हमें TL ही दे देगा, सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऑप्टिमल सोचना होगा,
ठीक है। अब लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 3 एंड 4 5 5 6 कर लेते हैं। अब देखते हैं इसमें कितने नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। लेट्स सपोज 6 है। अब एक ऑब्जर्वेशन क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि जो 1 है वो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे, अगर मैं जीरो बेस इंडेक्सिंग की बात भी करूँ तो 1 इज एट देयर एग्जैक्ट पोजीशन, 2 भी उसके एग्जैक्ट पोजीशन पे है, ठीक है, 3 भी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, पर ये एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4 होना चाहिए था पर 4 मिसिंग है। 5 भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, 6 भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है। जब हमारे नंबर्स एग्जैक्ट पोजीशन पे हो तो देखते कितने पेयर्स बन सकते हैं। देखो अब ये हमारे पास 6 है, मतलब 6 हमारा इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि सब एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो छोटे सबके साथ पेयर्स बन सकते हैं। पर मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन है। अब देखो 6 है, यहाँ पे 6 है, तो हम अगर 6 में से ट्राई करें तो 6 हम इधर ट्राई करेंगे, 6 - 5 1 होता है और नीचे से डिफरेंस भी बना रहा है। अब 6 को किसी भी साथ ट्राई कर लो जिनके पेयर्स जो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे है, तो उतने नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे। अब 6 के लिए साथ कौन कौन से छोटे नंबर है हमारे पास, 1 2 3 एंड 5, तो मतलब 6 के 4 पेयर्स बनेंगे। कौन कौन से, 6 5 6 3 6 2 6 1, जिनका हमारा इंडेक्स डिफरेंस भी और वैल्यू डिफरेंस भी सेम आ रहा है। फिर 5 की बात करें, 5 से छोटे कितने पेयर्स हैं, 1 2 3, तो 5 के लिए कितना आ जाएगा, टोटल 3 आ जाएंगे। इसके लिए टोटल 4 आए थे। फिर हम 3 के लिए ट्राई करेंगे, इसके लिए 2 आ जाएंगे, 2 एंड 1। फिर हम 2 के लिए ट्राई करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 + 3 7 8 9 और 10, हमारे पास टोटल 10 हो गए। और कितनी है लेंथ, कितनी है इसकी लेंथ हमारे पास है 6, तो 6 × 5/2 करते हैं तो कितना आ रहा है हमारे पास, 15 आ रहा है। तो 15 में से हमें गुड पेयर्स 10 मिल गए, तो हमारी आउटपुट क्या आनी चाहिए, बैड पेयर्स की 5 आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको देख के लग रहा होगा कि भाई ये भी तो n स्क्वायर में है, नहीं ये n स्क्वायर में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं क्या करूंगी, अगर मैं मान लो एरे को सॉर्ट करके, है ना, और उसको फिर मैं एक हैश मैप में डाल दूं और मुझे इसका इंडेक्स पता लग जाए, तो मुझे पता चल जाएगा उससे छोटे एलिमेंट्स इतने हैं। मतलब अगर मैं स्टोर कर लूं, मान लो कि मैं एक एरे को सॉर्ट करके देख लूं कि 5 तुमसे छोटे नंबर कितने हैं जो अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है ना, तो कुछ नहीं करो, सिंपल सी एक मान लो हमने फॉर लूप चलाई, 1 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, 2 अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, 2 काउंट हो गया, 3 भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है, 5 भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है और 6 भी एग्जैक्ट पोजीशन पे है हमारा। यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ पे 0 रहने देंगे क्योंकि इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब देखना है इससे छोटे कितने एग्जैक्ट पोजीशन, है ना। लेट्स सपोज हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि पीछे वाला इसका सेम ही रहेगा, इसमें कुछ अपडेट नहीं होगा। तो इससे पीछे कितने हैं, मतलब कि ये 5 है, इसके पीछे कितने एलिमेंट्स जो इससे छोटे हैं, ये पीछे वाली वैल्यू से पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच से ये क्वेश्चन हो सकता था। कब हो सकता था, अगर हमारे पास 1 to n नंबर्स होते। पर प्रॉब्लम क्या है, डुप्लीकेट से ये प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम हमारे पास ये आई कि भाई अगर ऐसी एग्जांपल हो तो ये तो फिलॉसफी नहीं चलेगी इंडेक्सेस वाली, क्योंकि सारे इंडेक्स अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है। पर अगर हमारे पास 1 to n नंबर होते ना, फिर वो एग्जैक्ट पोजीशन पे होते तो ये लॉजिक वर्क कर जाता, ठीक है। अब ये लॉजिक तो नहीं वर्क करेगा। अब हम ऐसा क्या सोचें, हम कैसे इसको ऑप्टिमल करें, हम क्या अप्रोच लगाएं कि भाई हमें नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकल जाएं, ठीक है। तो इसको करने के लिए अगर हम क्वेश्चन को ही ढंग से पढ़े ना, तो इसमें से ही हमें कुछ अप्रोच मिल रही है। अब देखते हैं वो अप्रोच क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमें एक चीज बोली गई थी कि ये वाली चीज अगर हमने ध्यान से देखी हो, ये वाली चीज। अब इसमें क्या बोला गया था कि जो हमारा j - i है ना, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए किसके, नम्स ऑफ j माइनस नम्स ऑफ i के, ठीक है। अब इससे अगर मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा इवेल्युएट करूँ तो क्या हो सकता है, अगर मैं ये वाली चीज़ को इधर ले आऊँ और ये वाली चीज़ को उधर ले जाऊँ तो क्या बनता है हमारे पास, तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी j माइनस नम्स ऑफ j, ठीक है, इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो इधर आके इसने इज इक्वल टू बना दिया, i माइनस नम्स ऑफ i के, ठीक है। ये हमारी बैड पेयर की थी। अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया अपने गुड पेयर में, अब मुझे क्या करना है, ये वाली जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना है। अब सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये तो सिंपल सी चीज है, ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। अब दोनों इक्वल का मतलब क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज, है ना। अब हमें इसका डिफरेंस कहीं पे स्टोर करके रखना होगा, और जब हमारी डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही है तो हम उसे काउंट करते जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल इसको देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, ईजी है। 4 1 3 3। अब क्या समझा था हमने ये समझा था कि हम इनके इंडेक्सेस लिखेंगे सबसे पहले, 1 2 3 4। अब कुछ नहीं है, हमने ये देखा था कि हमारे पास आ रहा था
जे माइनस इसकी वैल्यू इज इक्वल टू आई माइनस इसकी वैल्यू, ठीक है। तो अब इंडेक्सेस के जे के अकॉर्डिंग चलते हैं। इंडेक्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, -4। 1 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 0। 2 माइनस 3 करेंगे -1। तो अब अभी हम ना साथ साथ एक हैश मैप मेंटेन करते जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हैश मैप में 4 और 0 था, ठीक है, फिर 0 और 1 हो गया, फिर -1 और हमारे पास 1 हो गया। अब जब हमारे पास नेक्स्ट आया, यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0 आ रहा है। अब जब नेक्स्ट 0 आया तो देखेंगे क्या हैश मैप में ये एंट्री पहले से पड़ी है, हाँ पड़ी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हैश मैप की जो एंट्री मेरी पहले से पड़ी है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अभी मेरा जो काउंट पेयर था गुड पेयर, उसमें कितना आ गया, 1 आ गया, और जाते जाते मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी 2 कर दी। अब मेरे पास 1 निकल आया गुड पेयर्स, और बैड पेयर्स हमने निकाले थे, इसमें कितने आ रहे थे हमारे पास, 6 आ रहे थे। तो 6 माइनस 1 करा तो हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो बेसिकली मैं एक बार फिर से रैप अप कर देती हूँ। हमने क्या करा, हमने सबसे पहले एरे लिया, इसके नीचे मैंने इसके इंडेक्सेस लिख दिए। अब हमारे ये अप्रोच थी कि जे माइनस जो इसकी वैल्यू होगी वो आई माइनस इसकी वैल्यू के इक्वल होगी, ठीक है। तो क्योंकि हम देखो दूसरी बार आए तभी हमने पहली बार वाले को प्लस करा, क्योंकि ये चीज तो हमें पता ही है पेयर में उतने नंबर ऑफ पेयर्स बन जाते हैं, क्योंकि जब 2 वैल्यूज मिली तभी एक पेयर आया मेरे पास, ठीक है। तो फिर हमने क्या करा, उनका डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस निकालने के बाद उसको हैश मैप में स्टोर कर लिया, और अगर एलिमेंट पहले से पड़ा है तो क्या करा, उसकी फ्रीक्वेंसी को बस नंबर ऑफ बैड पेयर्स में ऐड करती गई, ठीक है। अब हम जल्दी से इसका कोड लिख लेते हैं, तो देखते हैं इसके कोड में क्या होगा। सबसे पहले हमने एक चीज तो समझ ही ली थी, हमारा ऑब्जर्वेशन ये था कि जो जे माइनस नम्स ऑफ जे है वो किसके इक्वल टू होना चाहिए, आई माइनस नम्स ऑफ आई के, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑब्जर्वेशन। अब हम इसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया नम्स डॉट साइज का। मैंने एक n ले लिया जिसमें मैंने अपना साइज स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक मैप बना लूंगी। अगर हम C++ में है तो अनऑर्डर मैप बनेगा, और अगर हम हैश मैप बना रहे हैं तो हम नॉर्मल अपना हैश मैप बना सकते हैं जावा में, और अगर C++ है तो अनऑर्डर मैप बनेगा, ठीक है। तो इसमें मुझे क्या चाहिए होगा, 2 इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी, और मैंने मैप का नेम m रख दिया। अब इसमें मैं स्टोर क्या करूँ, इसमें 2 चीजें आ रही हैं। देखो, एक तो आ रहा है डिफरेंस किसका, इंडेक्स माइनस मेरे नम्स ऑफ आई का, ठीक है, और उसके सामने मैं उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाली हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगी काउंट गुड पेयर्स करके, क्योंकि मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकालने हैं, और फिर मैं टोटल पेयर में से नंबर ऑफ गुड पेयर्स को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं करा, एक फोर लूप लगाई, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या ये पहले से आ रहा है, एफ डॉट फाइंड किसको, इंडेक्स माइनस नम्स ऑफ आई को। अगर इज इक्वल टू एम डॉट एंड हो गया तो मतलब ये पहले हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, हमें इसकी फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन कर देनी है। तो क्या आ जाएगा, एम माइनस नम्स ऑफ आई प्लस प्लस। पर लेट्स सपोज अगर ये पहले से आ रहा है, नॉट इक्वल टू एन, मतलब एलिमेंट पहले से आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमने बनाया था काउंट गुड पेयर्स करके एक वेरिएबल, उसमें हम ऐड ऑन कर देंगे क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी हमारे पास थी। तो यहाँ पे आ गया नम्स ऑफ आई, ठीक है। अगर हम एलिमेंट हमारे पास पहले से था तो हमने क्या करा, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन कर दी, और अगर नहीं था तो जाते वक्त हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऐड करते जा रहे। अब हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि n, जो हमारे n की वैल्यू है, अब हम इसको लॉन्ग ले रहे हैं क्योंकि हमारे रिटर्न टाइप लॉन्ग है, ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हमें रन टाइम का इशू आ सकता है। तो इसको भी हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेते हैं। वैसे नीड नहीं है, n इज ऑलरेडी इन द लॉन्ग, बट स्टिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे n माइनस 1, अब डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया, तो हमारे पास ये क्या निकल गए, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकल गए। अब कुछ नहीं करना, रिटर्न करना चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ पेयर्स माइनस इसमें से क्या हमें घटा देना चाहिए, जो हमने नंबर ऑफ गुड पेयर्स निकाले हैं। तो काउंट गुड पेयर्स, तो हमारे क्या निकल जाएंगे, कमेंट में लिख लेते हैं क्या निकल जाएंगे हमारे बैड पेयर्स, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, और अगर ये कोई एरर नहीं आता तो सबमिट कर देते हैं, ठीक है, कोई एरर नहीं है, सबमिट करके देखते हैं। तो लेट्स सी ये सबमिट हो गया, तो मतलब हमारा कोड सही है।
सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे थे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट अपना पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।